अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा और शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कराची में गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में चलने वाली गर्द आलूद हवाओं के बायस हद निगाह 500 मीटर है। बलूचिस्तान से आने वाली गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की शहर में 22 से 27 जनवरी तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई। हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत नाअहली छुपाने के लिए सिंध में बल्दियाती कानून पर तमाशा लगा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आम आदमी को गैस चाहिए, महंगाई में कमी चाहिए। MQM और जमात इस्लामी महंगाई पर बात नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत के आलाकार बनकर सहारे फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिफर है। सिंध में सारे काम विफाक कर रही है। पूरे सिंध का यही हर हाल है। एक चीज इनसे नहीं चलती। 14 साल में कोई बड़ा मंसूबा बता दें। वफाकी वजीर अली जैदी की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी बल्दियात का काला कानून लेकर आ गई। पीपल्स पार्टी ने इख्तियारात आगे मुंतकिल नहीं किए। जब हुकूमत मिली मुल्क दिवालिया होने चला था, ना चाहते हुए भी IMF जाना पड़ा। सख्त फैसले करना पड़े जिसका एहसास है। हालात मुश्किल है लेकिन आगे बढ़ने के लिए पुरुमीद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मार्च पीपल्स पार्टी का सियासी हक है। बिलावल 27 फरवरी को कराची से पंजाब और हम पंजाब से कराची जाएंगे। इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिशमंद मायूस होंगे। ठट्टा के इलाके जामड़ो और काहर क्रीक में माहीगीरों की 2 कश्तियां उलट गईं। 38 माहीगीर सवार थे, 30 माहीगीरों को बचा लिया गया। पाकिस्तान फिशर फोर्स के मुताबिक 8 माहीगीरों की तलाश जारी है। वजीर आला सिंध का माहीगीरों की कश्तियां उलटने का नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद और फिशरीज डिपार्टमेंट को मदद की हिदायत। भारत की मोदी सरकार से सच हजम ना हुआ। 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। मजलूम निहत्ते कश्मीरियों की आवाज़ बनना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का जुर्म बन गया। भारत की वजारत इत्तलात और नशरियात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाबंदी का ऐलान। इससे पहले भी 20 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई थी। NCOC का मसाजिद और इबादत गाहों के लिए जरूरी कोरोना प्रोटोकॉल के नफाज का फैसला। मसाजिद में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद की नमाज की इजाजत होगी। मास्क के इस्तेमाल समेत समाजी फासला लाजमी करार दे दिया गया। NCOC के एलामी में मसाजिद इबादत गाहों से कालीन हटाने की हिदायत। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 29,077 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,540 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 58,902 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.10% रही। अवाम अपोजिशन के सियासी कोरोना से बाखबर रहें। इस वायरस के साइड इफेक्ट्स, फोटोशूट, गवर्नेंस, अपनों को नवाजना, मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाना है। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान, कहा इसी वायरस ने सूबे में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को रोके रखा। आज ये वायरस काट नहीं सकता लेकिन मनफी प्रोपेगेंडे का जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है। कौम 4 साल से इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार के फोटो सेशन देख रही है। इमरान हुकूमत वो वायरस है जो मुल्क और मईशत को लग चुका है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब आजमा बुखारी का तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इमरानी वायरस कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 23वें दिन भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम के हुकूक गज़ब कर रही है। कराची के अवाम को उनके हुकूक दिए जाएं। कराची को सूबा नहीं बल्कि कराची सूबे को वसाइल देता है। की लागत से
7 माह में होनी थी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक चुनिया साबिर चौधरी से। जी साबिर। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं चुनिया जंबर रोड पर मौजूद हूँ। 2 अरब रुपए का मंसूबा था जो सिर्फ और सिर्फ 7 माह में कंप्लीट होना था, लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद भी ये मंसूबा अभी और दीगर चीज़ें जो हैं वो नाकस इस्तेमाल की जा रही हैं सड़क में। तो मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। ये 7 माह की बजाय अब 7 साल गुजर गए हैं। इन 7 सालों में सिर्फ 7 किलोमीटर सड़क का ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी 14 किलोमीटर मनसूबा जो है वो बाकी है और इन 14 ना हो सके तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आए रोज़ होने वाले हादसा से भी बचा जा सके। जी बिल्कुल, आपने मुसाफिर की बात सुनी। इनका कहना यही था कि जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में हम तय कर रहे हैं और ठेकेदार अक्सर जो है वो अपना काम अधूरा छोड़ के वो चले जाते हैं। और ये उन्होंने आला काम से नोटिस लेने की अपील की है कि वज़ीर मवासलात इसका नोटिस लें और सड़क की तमीर जल्द अज जल्द करवाएँ। जी। गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम पर आयद फर्ज जुर्म की चार्जशीट जारी कर दी गई। चार्जशीट के मुताबिक राना शमीम ने बयान हल्फी के जरिए जेर इल्तवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। इसी बारे में बुरहान बुखारी से जानते हैं। जी बुरहान। बिल्कुल, साबिक चीफ जज बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ फर्द जुर्म के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है चार्जशीट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि राना शमीम ने 10 नवंबर 2020 को इंग्लैंड में जो बयान हल्फी रिकॉर्ड नोटराइज करवाया था, उसको नोटराइज करवाने का मकसद अदलिया को जो वो स्कैंडलाइज करने की कोशिश थी। डॉक्यूमेंट अदालत पहुंचा तो कुरियर सर्विस के लिफाफे में था, जिस बयान को झुठलाता है कि वो खुद सील किया गया था। चार्जशीट में मजीद कहा गया है कि राना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चार्जशीट में मजीद कहा गया कि अपने कंडक्ट से अदलिया की तस्दीक और अदालत में जेर इल्तवा मामले पर वो असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। जी, बुरहान बुखारी ने अपडेट किया। और मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जमान अज़मा बुखारी ने तर्जमान पंजाब हुकूमत के बयान पर रद्द-ए-अमल का इज़हार कर दिया। कहा, कौम 4 सालों से इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार के फोटो सेशन देख रही है। इमरान हुकूमत वो वायरस है जो मुल्क और मईशत को लग चुका। इमरानी वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने तर्जुमान पंजाब हुकूमत के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कौम 4 सालों से इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार के फोटो सेशन ही देख रही है। इमरान हुकूमत वो वायरस है जो मुल्क और मईशत को लग चुका है। इमरानी वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। कौम 4 साल से इमरान न्याजी और उस्मान बुज़दार के फोटो सेशन ही देख रही है। अज़मा बुखारी की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान हुकूमत वो वायरस है जो मुल्क और मईशत को लग चुका है। टंडो आलायार में गुज़िश्ता रोज सियासी रहनुमा के कत्ल के खिलाफ शहर में बेशतर कारोबारी इलाके बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम दिखाई दे रही है, जबकि शहर में पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए। वाक़या रिपोर्ट आपको करें टंडो आलायार से, जहां गुज़िश्ता रोज सियासी रहनुमा का कत्ल हो, जिसके बाद शहर में बेशतर कारोबारी इलाके बंद कर दिए गए हैं। टंडो अलायार शहर जहां इस सूरत हाल कशीदा दिखाई देती है। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल रहमान और भूल को मुसल्लह अफराद ने अदालत में पेशी के दौरान कत्ल कर दिया था। वाक़ई की FIR असद जस्कानी और अफजल जस्कानी समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है, लेकिन ताहाल शहर में सूरत हाल कशीदा दिखाई देती है। हड़ताल का समा है। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है, जबकि पेट्रोल पंप भी बंद हैं। टंडो आलायार में गुज़िश्ता रोज सियासी रहनुमा के कत्ल के खिलाफ शहर में बेशतर कारोबारी इलाके बंद पड़े हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम है। शहर में पेट्रोल पंप भी बंद पड़े हैं। जो गुज़िश्ता रोज एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल रहमान और भोलू को मुसल्लह अफराद ने अदालत में पेशी के दौरान कत्ल कर दिया था। वाक़े की FIR असद जस्कानी और अफजल जस्कानी समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज हो चुकी है, जबकि टंडो आलायार में गुज़िश्ता रोज सियासी रहनुमा के कत्ल के खिलाफ शहर में हड़ताल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक टंडो आलायार रशीद जाफरी से। जी रशीद। बिल्कुल, कल से जो है सूरत हाल टंडोलियार में इंतहाई कशीदा है। कल एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था कि दर्जनों मुसल्लह पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में जो है टंडोलियार के सेशन कोर्ट के मेन गेट के सामने घात लगाए 4 कार सवारों ने पेशी पर आने वाले भोलू खानजादा पर कलाशकोव से फायरिंग कर दी थी, जिससे वो मौके पर ही जहां बैक हो गया था।
जबकि हमलावरों में असद इश्कानी नामी शख्स को पुलिस ने फायरिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया था, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकई की खबर मिलते ही खानदादा बिरादरी के हजारों लोग सिविल अस्पताल पहुंच गए थे, जबकि पुलिस की भी भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। ठीक है, टंडोलायार से रशीद जाफरी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बर्फबारी और बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए कहा है कि राब्ता सड़कों से फौरी तौर पर बर्फ हटाने का बंदोबस्त किया जाए। उनका कहना था मरी में सयाहों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मरी में एक बार फिर से सख्त स्पेल देखा जाएगा बर्फबारी के हवाले से, और अब इसी तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हरकत में आए और बर्फबारी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए। कहा गया कि राब्ता सड़कों से फौरी तौर पर बर्फ हटाने का बंदोबस्त किया जाए। मरी में सयाहों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बर्फबारी और बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। सरगोदा से खबर है, जहां शदीद सर्दी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद गर्म मलबूसात के स्टॉल्स पर खरीदारी कर रही है। कीमतों की क्या सूरत हाल है, बात करते हैं नुमाइंदा अब तक अनीस अकरम से। जी अनीस। आज बिल्कुल सरगोदा में भी सर्दी का दौर रहा है और इस ठंडे ठार मौसम में वक्फे से साथ साथ बारिश भी हो रही है और इस वक्त भी शहर को बादलों ने घेरा हुआ है और इस सख्त सर्दी में गर्म मलबूसात की दुकानों पर मेले का सा समा है। बहुत बड़ी तादाद में शहरी गर्म मलबूसात की ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जैसे ही मौसम सर्द होता जा रहा है उसी तरह जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती जा रही हैं। ताहम बामरे मजबूरी इनके पास कोई और चारा नहीं कि इस शदीद सर्दी से बचने के लिए जो है वो गर्म मलबूसात की ख़रीदारी करें। दूसरी जानिब यहाँ पर जो लंडा बाज़ार को फ़रोख्त करने वाले व्यापारी हैं उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं उनको कम किया जाए ताकि आम आदमी तक जो है सस्ते गर्म कपड़े जो हैं वो पहुँच सके।